हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम लोग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा पे बात करेंगे, जहां हम भारत की डिफेंस स्टोरेज को सबसे पहले और सबसे सच्चाई से लाते हैं। आज का वीडियो बेहद खास है। एक ऐसा हादसा जो राजस्थान के जैसलमेर जिले को हिला गया। कल शाम यानी कि 8 नवंबर 2025 को पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रही रूटीन डिफेंस एक्सरसाइज के दौरान एक मिसाइल का पार्ट आसपास के गांव के पास गिर गया। पैनिक फैल गया, लोग भागने लगे, लेकिन खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, ये क्या था, क्यों हुआ और क्या ये हमारे डिफेंस सिस्टम में कोई बड़ी खामी का संकेत है? इस 20 मिनट के स्पेशल वीडियोज में हम कवर करेंगे पोखरण की हिस्ट्री से लेकर हादसे की टाइमलाइन, मिसाइल की डिटेल्स, आर्मी की रिस्पांस और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। अगर आप डिफेंस लवर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पोखरण का नाम सुनते ही आपके दिमाग में 1974 और 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट की याद आ जाती है। हाँ, यही वो जगह है जहां ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब कोई कमजोर देश नहीं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बस इस रेगिस्तानी इलाके को भारतीय सेना ने अपना प्रमुख फायरिंग रेंज बना रखा है। यहाँ न सिर्फ मिसाइल टेस्ट होते हैं, बल्कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ज्वाइंट एक्सरसाइज भी। पोखरण रेंज करीब 6 लाख एकड़ में फैली हुई है, जो थार डेजर्ट के बीचों बीच है। यहाँ की खासियत यह है कि ये आइसोलेटेड है। आसपास गांव तो है, लेकिन रेंज से काफी दूर पर है। फिर भी कल का हादसा हमें याद दिलाता है कि डिफेंस एक्सरसाइज में रिस्क लेना हमेशा बनी रहती है। कल की घटना जैसलमेर के भादरिया या भादरिया गांव के पास हुई, जो रेंज से महज कुछ किलोमीटर दूर था। गांववासी चैन की सांस ले रहे थे, तभी आसमान से कुछ गिरा। एक धमाका हुआ, धूल उड़ी और अफरा तफरी मच गई। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं, 2024 में भी यहाँ एक आईएएफ फाइटर जेट से बम जैसा ऑब्जेक्ट गिरा था, जिससे 8 फुट का क्रेटर बना दिया। लेकिन कल का केस अलग है। ये मिसाइल का पार्ट था। अब इसको हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। कल 8 नवंबर 2025 को दोपहर 4 से 5 बजे के बीच पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रूटीन डिफेंस ट्रेनिंग चल रही थी। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जवान S-125 पेचोरा मिसाइल सिस्टम का टेस्ट कर रहे थे। पेचोरा, जैसा कि नाम से पता चलता है, सोवियत ओरिजिन की सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो भारत में 1970 से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अपग्रेडेड वर्जन आज भी एक्टिव है। अचानक एक्सरसाइज के दौरान मिसाइल के कुछ रिमेंट्स यानी बचे हुए पार्ट्स कंट्रोल से बाहर हो गए और रेंज के बाहर हो गए। भादरिया गांव के नजदीक लठी एरिया में गिर पड़े। लोकल न्यूज के मुताबिक ये पार्ट्स आसमान से गिरे, जमीन पर लगे और एक छोटा सा धमाका हुआ। गांववासी घबरा गए, बच्चे रोने लगे, लोग घरों से बाहर भागे। सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो गए, जहां लोग कह रहे थे मिसाइल गांव पर गिर गई। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्लियर है, कोई हताहत नहीं। डिफेंस सोर्सेज के अनुसार आर्मी के पर्सनल तुरंत साइट पर पहुंचे और उन्होंने एरिया को सील कर दिया, पार्ट्स को रिकवर किया और लोकल्स को शांत किया। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी स्टेटमेंट जारी किया कि सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि 3 लोग घायल हुए। यह अफवाह है, क्योंकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। पीटीआई और अन्य न्यूज आउटलेट्स ने कंफर्म किया, नो कॉजुअल्टीज। अगर हम 4 बजे जो है एक्सरसाइज शुरू हुआ और 4:30 में पार्ट्स डिवर्ट हुए और 5 बजे ग्राउंड इंपैक्ट पैनिक हुआ और 6 बजे आर्मी टीम साइड पर पहुंची। रात 8 बजे क्लीन अप पूरा हुआ और अलर्ट जो है ऑफ हुआ। ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल में चूक हुई? दोस्तों, अब बात करते उस मिसाइल की जिसका पार्ट गिरा, S-125 पेचोरा, जिसे नाटो ने SA-3 गुआ कहते हैं। सोवियत यूनियन की 1960 की देन है। भारत ने इसे 1974 में इंपोर्ट किया था। आज भी ये हमारी एयर डिफेंस का बैकबोन है। लंबाई 10 मीटर, वजन 2.5 टन, रेंज 35 किलोमीटर तक है। ये लो लेवल एयरक्राफ्ट को मार गिराने में माहिर है। भारत में इसे अपग्रेड किया गया है इजराइल की मदद से। इगला मिसाइल के साथ इंटीग्रेटेड पोखरण में इसका टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि यह रियल टाइम सिमुलेशन पॉसिबल है। लेकिन कल का इंसिडेंट रिमेंट्स का था, मतलब लॉन्च के बाद बचे हुए पार्ट जैसे बूस्टर या डेब्रिज, जो नॉर्मली रेंज के अंदर गिरते हैं। क्यों हुआ था डाइवर्जन? एक्सपर्ट्स कहते हैं पॉसिबल रीजन गाइडेड सिस्टम ग्लिच, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी में ये कॉमन है। विंड कंडीशंस, थार डेजर्ट में सैंड स्टॉर्म्स प्रभाव डाल सकते हैं।
ह्यूमन एरर की बात करें तो लेकिन आर्मी ने इसे रूल आउट किया था। प्रोब में है और जल्द रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि भारत अब आधुनिक मिसाइल पर शिफ्ट कर रहा है, जैसे आकाश, ब्राक 8 और MRSM पेचोरा को फेज आउट करने का प्लान है। लेकिन फिलहाल ये जरूरी है। हादसे के तुरंत बाद इंडियन आर्मी ने कमांडेंट लेवल पर मीटिंग बुलाई। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में टीम भेजी गई। केवर्न केमिकल, बायोलॉजिकली, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर यूनिट्स अलर्ट पर और पोर्ट्स को सेफली डिस्पोज किया गया। कोई एक्सप्लोसिव रिस्क नहीं था। लोकल्स के लिए ये स्कैरिंग था। भदरिया गांव के जो लोग थे वो ज्यादातर किसान हैं, पहले से ही रेंज के नजदीक रहते हैं। पैनिक में कई परिवारों ने रात गांव छोड़ दिया। लेकिन अगली सुबह आर्मी ने मेडिकल चेकअप कैंप लगाया, रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज ने कहा सेफ्टी फर्स्ट, फ्यूचर एक्सरसाइज में और सावधानी बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर मेम्स और थ्योरीज उड़ रही है। कोई कह रहा है पाकिस्तान की साजिश, कोई चाइना का हैंड, लेकिन फैक्ट्स कहते हैं कि ये रूटीन एक्सरसाइज का पार्ट था, नो इंटरनेशनल लिंक। गांव वालों कोई स्टोरी सुनी। एक लोकल ने बताया आसमान में आग का गोला गिरा, लगा वर्ल्ड वार हो गया, लेकिन अब नॉर्मल सिचुएशन है। यह हादसा एक वेकअप कॉल है। भारत की सेफ्टी फोर्सेज वर्ल्ड क्लास है, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सजेशंस जो है, ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग बढ़ाए, सिमुलेटेड एक्सरसाइज में AI यूज करें, लोकल कम्युनिटीज के साथ रेगुलर अवेयरनेस ड्राइव करें। ग्लोबली तो यूएस में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। 2023 में एक F-35 क्रैश हुआ, लेकिन हमारी आर्मी ने हमेशा क्विक रिस्पॉन्स दिखाया। ये इंसिडेंट पोखरण को और सिक्योर बनाएगा। भारत का मिसाइल प्रोग्राम, अगेन ब्रह्मोस, पृथ्वी, सब पोखरण से ही टेस्ट होते हैं। ये हादसा छोटा है, लेकिन हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ फोकस करना चाहिए। दोस्तों, पोखरण मिसाइल हादसा एक चैप्टर है हमारी डिफेंस जर्नी का। गलतियां होती है, लेकिन सीख से मजबूत बनते हैं। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये हमारे गर्व है। कल का इंसिडेंट पैनिक फैलाया, लेकिन हमारे सिस्टम की स्ट्रेंथ भी दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।